अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सिचुएशन है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मंडे वाले दिन मैं मार्केट में सप्लाई और डिमांड आपको बता देता हूं। और कल जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था 16,500 के आसपास ज़बरदस्त एक डिमांड जोन आ रही है। जब तक आपकी मार्केट उसके नीचे क्लोज़ नहीं होती अच्छी खासी पोजीशनिंग हो सकती है। 17,000 17,300 के आसपास मैंने आपको टारगेट्स भी दिए थे, वो तो अचीव हो चुका है बीटीसी का भी। और 1150 के आसपास मैंने आपसे इट मीन्स के स्ट्रेस देकर कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त डिमांड जोन है आपकी इथीरियम में, और तकरीबन आप इसमें 1220 से 25 का एरिया टारगेट कर सकते हैं। वो टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। पर्सनल इट मीन्स के मैसेज सर्विसेज जो है हमारे पास डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम की, दोनों का लिंक आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। उधर मैंने अपने यूज़र्स और व्यूवर्स जो मेंबर्स हैं हमारे, उनसे कह दिया था कि पर्सनल प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं बीटीसी में भी और इथीरियम में। आपसे भी गुजारिश है कि बुक कर लीजिए। जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सिर्फ मेरी पर्सनल अपडेट या CFX इंडेक्स से जो अपडेट्स हैं मार्केट की वो मिलेंगी, और इट मीन्स के कहाँ पर प्रॉफिट लॉसेस बुक हुए हैं वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। और डिस्कॉर्ड का जो ग्रुप है दोस्तों, उसमें इट मीन्स के आप पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। कोशिश किया करें इट मीन्स के फ़जूल की बातों से इज्तनाब किया करें। जो भी मार्केट की रेलेवेंट आपके टॉपिक होते हैं उस पर बात करें तो वो एक अच्छा खासा हेल्दी और रिस्पेक्टफुल वे होता है। और पर्सनल मार्केटिंग से मैंने मना किया था कि इस ग्रुप में जब आप आएंगे तो बिल्कुल मार्केट से रिलेटेड ही बात किया करें। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ नहीं बताते, कोई कॉइन सजेस्ट नहीं करते। तो लॉन्ग टर्म का दोस्तों मैंने मार्केट में तकरीबन काफ़ी साल गुजारे हैं, और रिसेंटली मैं आपको इसकी फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। बीटीसी जब 50,000 या 60,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था, इवन 70,000 का जब उसने हाई लगाया था, तो बहुत से बड़े बड़े चैनल पे लोग बैठे हुए हैं, वो यही कहते थे कि यार 1 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। चंद लोगों ने तो, बिटबॉय जैसे लोगों ने तो 1 मिलियन तक भी पहुंचा दिया था आपका बीटीसी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जो मेरे पर्सनल व्यूवर्स होते हैं उन्हें मैं मना कर देता हूं कि भाई आपके पास लॉन्ग टर्म में आप खुद सोचें, अगर इस तरह की बातों में किसी ने आकर ये ख़रीदी हैं बातें, और लेट सपोज अगर 50,000 पर भी बीटीसी लिया है तो उनके तो घर बिक गए होंगे अभी तक। ठीक है, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म आप नहीं रख सकते। मार्केट में अच्छी खासी पोजीशनें बनती हैं। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है इट मीन्स कि यहाँ पर हल्का सा इट मीन्स के 5% एक्स तक आप फ्यूचर में कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं अपने दोस्तों को यही कहता हूँ कि स्पॉट में करें तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होती है। फिर भी अगर आपने लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं इसका चाह रहा हूँ कि बिल्कुल तफसील में आपको जवाब दे दूँ। तो उसमें दोस्तों ऐसा है कि जो रेलेवेंट आपके प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपका इथीरियम हो गया, आपका बीटीसी हो गया, इसमें अगर आपने वाकई कुछ ज़रूरी है आपको कि भाई एक ना एक चीज़ रखनी है, तो ये 2 कॉइन्स में से आप कोई भी एक कॉइन रख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है इस चैनल में या हमारे ग्रुप्स में, हमारे पेजेस में, उसमें यही होता है कि हफ्ते में हम लोग तकरीबन 8-10 ट्रेड लग जाते हैं। ठीक है, बीटीसी में भी और इथीरियम में भी। कल की मिसाल देकर मैं आपको समझा लेता हूँ कि 1150 के आसपास बाइंग लगी थी, और उसमें 1214 और 20 के बीच में हम लोग निकल चुके हैं। ठीक है, इसी तरह जो व्यूवर्स मुझे फॉलो करते हैं वो भी निकल चुके होंगे। तो इसमें देखें, अगर आप स्पॉट में ही बाय करते हैं, सिर्फ एक इथीरियम भी ले लेते हैं, तो एक इथीरियम में आपको स्पॉट में तकरीबन अगर 1155 आप लगा दें और वहाँ से 1210 60 पॉइंट भी अगर आप लगाते हैं तो अच्छा खासा $60 एक ट्रेड में आपका निकल जाता है। कोई टेंशन भी नहीं रहती मार्केट में। और अगर आपका बहुत दिल करता है तो आप फ्यूचर में 5x तक भी लगा सकते हैं। और महीने में जो हमारे काफ़ी सारे ट्रेड लगते हैं उसमें लेट सपोज अगर आपके 30 ट्रेड लग गए, ठीक है, या 25 ट्रेड लग गए, उसमें अगर आप एक्यूरेसी देखते हैं सारे में तो तकरीबन आपको 80+% मिल जाता है। 1 या 2 स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। हमारे स्टॉप लॉसेस की स्ट्रेटजी बड़ी आसान सी है, बिल्कुल अपॉन क्लोजिंग हम लेते हैं। यहाँ पर कोई स्कैल्पिंग नहीं होती, और ना ही मैं स्कैल्पिंग को कभी अप्रिशिएट मैंने किया है और ना मैं करूँगा, और ना इस चीज़ की हम इजाज़त देते हैं अपने चैनल पर या ग्रुप्स में कि कोई भी अपनी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी को इट मीन्स कि उसे बढ़ाने की बात करें। स्कैल्पिंग में आप यकीन माने तकरीबन जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा लॉसेस ही करते हैं। ठीक है, तो आपने अगर कोई ट्रेड लिया है तो कोशिश किया करें उसे मिनिमम 1 दिन या 2 दिन, या अगर आपकी पोजीशन फंस भी जाती है, जब तक एक पॉइंट आपको बता दिया जाए कि यहाँ के नीचे क्लोजिंग नहीं आए तो आप होल्ड करें। तो उसमें देखें कभी कभी टारगेट आपके 5-10 घंटों में अचीव हो जाते हैं। ठीक है,
कल की अगर आप मिसाल लें, आपने रात पे ट्रेड लिया, जैसे ही डिमांड जोन हिट हो जाती है आप पोजीशन लगाते हैं, क्लोजिंग नहीं आई, आज अभी हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए। तो इसी तरह जो दोस्त फॉलो करते हैं, आप ग्रुप में जाएं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि काफ़ी एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। आप इट मीन्स कि रिपीटिशन में मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं, अगर जो दोस्त हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 5-10 वीडियोस अगर आप ये देख लेते हैं तो ओवरऑल सारी स्ट्रेटजी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ फ्री में बताया जाता है, यहाँ कोई चार्जेस भी नहीं है, ना कोई पेड ग्रुप है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। आज कुछ न्यूज़ भी है मार्केट में दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड आप ऐसा है कि अभी के लिए बुरी न्यूज़ है, पर एक अच्छी न्यूज़ भी है हमारे पास। इसके अलावा दोस्तों अभी कहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन्स आएंगी वो भी चेक करते हैं। तो बढ़ते हैं अभी न्यूज़ की तरफ, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर पर आज भी हमारे पास कुछ भी नहीं है और तकरीबन कल भी इग्नोर किया था उसे। वीक के स्टार्ट में आपसे मैंने कह दिया था कि ये वीक बिल्कुल खाली है, हल्की फुल्की मूवमेंट मार्केट में आ सकती है। एक और भी गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जब मार्केट्स जो हैं, जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि मार्केट्स अपनी डिमांड जोन्स के आसपास हैं, तो एक चीज़ की आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी मार्केट डिमांड जोन्स के पास होती हैं तो उसमें आप शॉर्ट सेलिंग ना ढूंढा करें। हमेशा डिमांड जोन के पास बंदा इट मीन्स के लॉन्ग की पोजीशन ढूंढता है, बाइंग की पोजीशन ढूंढता है। और जब मार्केट में अगर आपको याद हो 18,000 के आसपास आई थी तो उस टाइम में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अपनी सप्लाई जोन्स के इट मीन्स के बिल्कुल टच कर चुकी है। तो ऐसे जोन्स में फिर आप बाय नहीं ढूंढते, आप शॉर्ट सेलिंग के इट मीन्स के लेवल ढूंढते हैं। तो आज की जो न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास पहली बाइनेंस से रिलेटेड है, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है, इसीलिए मैं अपने व्यूवर्स को ये भी कहता हूँ कि बाइनेंस को लेकर तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए, काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। FTX की वजह से मार्केट में एक फियर फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं खुद इस चीज़ को इट मीन्स के प्रमोट नहीं करता कि आप कोई भी इट मीन्स के नेगेटिव ज़्यादा कोई भी न्यूज़ आप उठाकर इट मीन्स के बताएं, पर बाज़ ऐसी न्यूज़ होती हैं जिन पर आप अपनी नज़र इट मीन्स के रखना चाहिए उस पर। तो ये न्यूज़ आपकी उन्हीं में से है। और अपने व्यूअर्स को मैं यही कहता हूँ कि एक हार्ड वॉलेट बड़ा सस्ता होता है, उसमें अपने जो भी आपकी इट मीन्स की इन्वेस्टमेंट होती है आप उसी में रखें। हल्का फुल्का जो आप दिन में ट्रेड करते हैं वो पैसा सिर्फ कोई भी एक्सचेंज हो आप उसमें रखें। तो आज हमारे पास रॉयटर्स की रिपोर्ट है। असल में ये बड़ी लिजिट वेबसाइट है, दुनिया की सबसे बड़ी सोर्स है आपकी न्यूज़ की। ठीक है, रॉयटर्स ब्लूमबर्ग से भी तगड़ा अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं तो हम हमारी फाइनेंशियल इट मीन्स के फील्ड में रॉयटर्स की खबर को हम बिल्कुल अवॉइड या इग्नोर कभी नहीं कर सकते। तो बाइनेंस को लेकर है, बाइनेंस फाइनेंशियल बुक्स रिमेन श्राउडेड इन मिस्ट्री एज कंपनी ट्राइज टू रैली कॉन्फिडेंस। ठीक है, कल CZ ने भी इट मीन्स के अपना स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा बिल्कुल 1-to-1 जो है वो इट मीन्स के बैकअप प्लान होता है कोल्ड स्टोरेज में। इट मीन्स के अगर आपने जितने पैसे लगाए हैं उतना ही उनके पास कोल्ड स्टोरेज में मौजूद होता है। पर ये बातें ही होती हैं, आप कोशिश किया करें कि हार्ड वॉलेट की तरफ जाएं तो एक अच्छा सोल्यूशन भी है। इट मीन्स कि काफ़ी हद तक आप सेव हो जाते हैं। दूसरी न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास वीज़ा को लेकर। वीज़ा इन्विजन्स प्लान टू फैसिलिटेट ऑटो पेमेंट्स ऑन इथीरियम ब्लॉकचेन। अब ये इथीरियम की ब्लॉकचेन पर जो है अपना फैसिलिटेट करेंगे ऑटो पेमेंट्स को। ठीक है, गाड़ियों से रिलेटेड है ये। और जब वीज़ा की बात आती है दोस्तों तो आपको पता है मास्टर कार्ड और वीज़ा, जो दोस्त बैंकिंग से रिलेटेड हैं या माशाल्लाह से जवान हैं, बैंक्स में उनके अकाउंट होंगे तो उन्हें पता होता है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर आपकी या वीज़ा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है या आपका मास्टर कार्ड। तो उनका अभी इल्हाक हो रहा है इथीरियम ब्लॉकचेन पर, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है स्पेशली इथीरियम को लेकर। अब बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन से करेंगे। कल ही मैंने आपसे कह दिया था कि 16,500 के आसपास अच्छी खासी डिमांड जोन है, पोजीशनिंग हो सकती है। टारगेट 17,300 के आसपास मैंने आपको दिया था, क्योंकि जब आपकी मार्केट डेड होती है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता, तो इट मीन्स कि आपके टारगेट जो हैं वो हल्के ही रखने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अभी के लिए क्या सिचुएशन बनेगी आप ख़ुद भी देख सकते हैं। कल टारगेट हिट हुआ था और तकरीबन 17,070 का जो है वो हाई लग चुका है अभी तक मार्केट में। आज के लिए जो दोस्तों पोजीशन बनेगी उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ओवरऑल जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग आपकी क्रिप्टो मार्केट, ट्रेंड्स जो हैं हमारे पास जो बड़े ट्रेंड हैं वो डाउन है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मार्केट में अभी के लिए रेगुलर बेसिस पर जो भी हल्के फुल्के ट्रेड मिलते हैं उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज की पोजीशन दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ। लेट सपोज अगर 17,050 या 17,060 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है
तो मार्केट आपकी काफ़ी आराम से 500 तक जा सकती है, 17,500 का एरिया। लेकिन अगर हमें 17,000 से ही रिजेक्शन मिलती है तो उसमें अच्छी स्ट्रेटजी यही होगी कि फिर आप अवॉइड करें शॉर्ट सेलिंग को, ठीक है। नीचे अगर डिमांड जोन्स पर मार्केट मिलती है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। और उसके अलावा मैंने आपसे इक्विटी मार्केट का भी कहा था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ऑलमोस्ट आ रही हैं, डिमांड जोन के आसपास ही आपकी मार्केट है। आज उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी मार्केट में मूवमेंट आई है SPX 500 में भी। तो 17,500 के आसपास यहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है। और जो फर्स्ट सप्लाई है वो हमारे पास 18,300 की आ रही है। तो बिटकॉइन का काफ़ी क्लियर है। अभी के लिए आप इसमें कोशिश करें कि वेट करें क्लोजिंग का, जब तक नहीं आती आपके पास क्लोजिंग तो ट्रेड्स को अवॉइड करें। बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इथीरियम का दोस्तों अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे 1150 का लेवल कहा था कि बड़ी ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग एंट्री यहाँ पर लगेगी। तकरीबन ऑर्डर बुक में भी मैंने देखा था काफ़ी सारे ऑर्डर्स वहाँ पर प्लेस थे, जो लिमिट ऑर्डर्स आपके होते हैं ना 1130-40 के आसपास थे। पर जब आपकी मार्केट इट मीन्स कितना करीब पहुंच जाती है मार्केट में सॉलिड डिमांड जोन्स अगर आपको पता हो तो वहाँ तक तो मार्केट आई जाती है ऑलमोस्ट। कल एग्जैक्टली हमें लेवल मिला है और अभी आपकी मार्केट में प्रॉफिट भी बुक हो चुके हैं। आज की सिचुएशन जो बनी है दोस्तों, अगर 1250 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर आपकी मार्केट 1350 तक काफ़ी आराम से जाएगी। फिर से मैं यही सजेस्ट करूँगा, मार्केट्स अपनी डिमांड जोन्स के करीब हैं, शॉर्ट सेलिंग से हल्का सा इज्तिनाब फरमाएं। और नीचे अगर मार्केट आपको मिल जाती है शॉर्ट सेलिंग में, देखें यहाँ पर इट मीन्स के फंसने वाली बात है, क्योंकि आपको वीक के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि रेंज काफ़ी बड़ी है और जो आपकी सप्लाई जोन्स हैं वो काफ़ी दूर हैं। अगर आप ऐसा समझें कि 1250 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर आपकी मार्केट 1350 और तकरीबन उससे भी ऊपर फिर जा सकती है, जो हमारे पास इस वीक की सेकंड सप्लाई जोन है। तो कोशिश किया करें जब आपको मार्केट डिमांड जोन्स के आसपास ही मिलें तभी अपनी एंट्रियाँ लगाया करें। फिर भी अगर आपको इट मीन्स के शॉर्ट सेलिंग करना ही है तो उसकी भी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। अपॉन डेली क्लोजिंग ही रखें उसको। 1230-40 के आसपास अगर मार्केट मिलती है तो हल्की सी शॉर्ट सेलिंग बनती है यहाँ पर, और इट मीन्स के स्टॉप लॉस हिट्स होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई का लेवल नहीं है, ठीक है, स्लाइट सप्लाई है। मेजर सप्लाई हमारे पास आएगी एग्जैक्टली 1350-55 के आसपास। तो रिस्की ट्रेड होगा। और अगर आपके पास क्लोजिंग नहीं आती 1250 के ऊपर तो फिर होल्ड रख सकते हैं, आपको मार्केट 1150-60 की फिर से मिल सकती है। तो इथीरियम का भी दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा, पोजीशंस काफ़ी क्लियर है मार्केट में। अभी बढ़ते हैं दोस्तों SPX 500 की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। हमारे पास जो इस वीक की डिमांड जोन 1 है ना दोस्तों, उस पर स्ट्रगल हो रही है काफ़ी अच्छी खासी SPX 500 में। आज काफ़ी एक अच्छा लेवल है। लेट सपोज अगर मार्केट आपकी 3860 या 70 के आसपास क्लोज होती है तो इट मीन्स के काफ़ी सिग्नल क्लियर हो जाएगा कि यार मार्केट में नीचे का जो प्रेशर था या जो ऊपर से सेलिंग आई थी लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो मैंने आपसे यही कहा था 41-30 के आसपास से ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग थी। और आप खुद भी देख रहे हैं आज पूरा वीक हो गया है, पिछला पूरा वीक ही आपकी मार्केट जो है वो शॉर्ट सेलिंग हुई थी। इसी से आपको सिग्नल मिल गया था मुझे भी, और मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया था कि आपकी क्रिप्टो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आने वाली है और आप अपना शॉर्ट सेलिंग की तरफ ज़्यादा जो है ध्यान रखें। तो अभी भी हमारे पास सेम सिचुएशन है, लेकिन आज अगर हमारे पास क्लोजिंग मैंने आपको बता दिया कि 3860 या 70 के ऊपर ही आपकी मार्केट रहती है, तो इसका मतलब है जितने भी शॉर्ट सेलिंग के जो पोजीशनें थी वो क्लियर हो चुकी हैं और अभी नए ऑर्डर्स लगेंगे। तो ये लेवल थे, अगर इसके ऊपर आज क्लोज हो जाता है तो फिर आपकी मार्केट दोबारा से मिनिमम ये लेवल ट्राई करने आएगी 3960 के आसपास। अगर आपकी मार्केट 3970 या इट मीन्स के राउंड टन में 4000 ले लें मार्केट, इट मीन्स कि जब नीचे भी जाती हैं तो उसमें करेक्शंस आपके पास आती हैं। अगर हम इसका करेक्शन देखते हैं 3980 के आसपास, तो फिर आपको क्रिप्टो मार्केट में BTC और इथीरियम दोनों अपनी पहली सप्लाई जोन के आसपास मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिस्कॉर्ड का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव डिस्कशन होती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और इट मीन्स के अपडेट्स उसमें चलती रहती हैं। शुक्रिया।